पुरुषार्थ। आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बात कर रही है, आत्मा आत्मा से डील कर रही है। तो इसका अभ्यास, और इससे क्या होगा फायदा, करते ही तो है ही हम। कभी कभी कुछ गलती करने के बाद करते, ठीक है ना, आत्मा है ना, कोई बात नहीं, पुरानी जन्म के संस्कार है। लेकिन मतलब उस समय पे स्थिति खराब हो जाने के बाद फिर बाद में उसको रिकवर करते हैं। और एक है पहले से उसे फील करे ये आत्मा है, तो क्या होगा, उसकी हर पार्ट को पहले से एक्सेप्टेंस आ जाएगी। आत्मा समझना अर्थात आत्मा में वैरायटी पार्ट है, एक्सेप्टेंस होना। रोल समझना अर्थात मेरी एक्सपेक्टेशन वो मीट करे। हाँ, तो रोल समझना अर्थात मेरी बात वो माने, और आत्मा समझना अर्थात उसमें ऐसा पार्ट हो सकता है। ये ब्रॉडर, मतलब विशाल बुद्धि हो जाती है। तो आज बाबा उस पर फोकस कर रहे हैं। 12:1 के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो, ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो तब क्या करे, तो उससे किनारा कर लो। कई बार बाबा ने उस समय फिजिकली कभी कभी हमको देखकर भी उसका कंटिन्यू रहता है, तो और हो सकता है कभी हम भी उसके प्रभाव में आ जाए, हमें भी वो गुस्सा आ जाए। तो कोई भी भूत देखो तो उससे किनारा कर लो, मतलब वो भी बहुत युक्ति से। कभी कभी किनारा करना भी उसका और गुस्सा एक्टिवेट हो जाएगा। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? हाँ, मतलब सारे गुण आ गए बाबा ने। आस्तिक बच्चे, नास्तिक बच्चे। जो बच्चे बाबा की श्रीमत में चलते हैं वो बाप आस्तिक का है। बनने के बाद बाप को याद करते हैं, अच्छा वैसे। जो बाप जो जो बाबा की श्रीमत बाप में चलते हैं वो आस्तिक बच्चे बाप हैं। का पूरा निश्चय। जो मनमत चलाते वो नास्तिक। पहले आस्तिक कौन हो गए? आस्तिक मीन्स जो भगवान को जानते मानते हैं, पहचानते हैं। निश्चय बुद्धि जो कैसे? भगवान को मानते पहचानते। अच्छा, जो है जैसा है। हम्म, और नास्तिक? जो परमात्मा को नहीं मानते, नास्तिक। सिंपल है, बाबा कह विचार रहे मंथन करते आस्तिक वह रहते है हैं। जो बाप का ईश्वरीय नाम कायदों बाला का करते थे, पालन नाम करते करते, यही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। और नास्तिक वह है ऑपोजिट, ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। वो लड़ते झगड़ते रहेंगे। दूसरा है आस्तिक बच्चे देह सहित, देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते। नास्तिक देहाभिमान में रहते हैं। तो एक तो ईश्वरीय कायदा और देहभान, देहाभिमान, बस ये दोनों में आस्तिक और नास्तिक। इसलिए अब सपोज किसी का एनकाउंटर कोई इस तरह के नास्तिक ब्राह्मण बच्चों से हो जाए, वो क्या कहेंगे, अच्छा तुम्हारा ब्रह्मा कुमारी में ये सिखाते हैं, ये इसको कहते हैं। तो इसमें क्या, बाबा के दो बच्चे हैं ना, हम समझ सकते हैं। अगर हमें भी कोई कहे, पॉसिबल है,
जब बाबा खुद कह रहे हैं नास्तिक और आस्तिक, हम सोचते सारे ही आस्तिक होंगे, सारे फर्स्ट रैंकर होंगे। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा ये याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। ये पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते कि हमारी बुद्धि में आया वा नहीं आया कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, शिक्षक भी है। अगर बुद्धि में याद आता है, अभी सुबह याद आया, टीचर की में तो याद आ जाता है, सुप्रीम सदगुरु मुरली के पहले। अच्छा, अगर याद आया, याद आता तो आस्तिक है, नहीं आता है तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते तो वो भूल जाता है। देखो स्कूल में टीचर की फीलिंग आती है ना, नहीं? घर में तो फिर बाप की फीलिंग ज्यादा रहती। घर में होते हुए टीचर की फीलिंग होती है। शिव बाबा को ऐसा टीचर कितने बार पूरे दिन में याद करते हैं। अच्छा, होमवर्क के समय टीचर शिव बाबा याद, अब तो होमवर्क मिल नहीं रहा है। अच्छा है। घर में ऐसा शिव बाबा, ऐसा टीचर। इसलिए देखो भगवान ऐसा टीचर की फीलिंग हम जब क्लास करते हैं तभी होती है। सेंटर पर आते हैं, क्लास करते हैं, तो बाबा कहते हैं घर में रहते तो वो भूल जाता है। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है, वो टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सदगुरु भी है। देखो उस रुहाब से हमेशा याद रखना। मम्मा को जब भी डायरेक्शन मिलता था, एक ही मम्मा का कमेंट होता था ना, कहा किसने, वो साबूदाने वाला हलवा वाला, तो खाली एक ही कमेंट हमेशा कि अगर भगवान ने कहा है तो हो जाएगा। तो बाबा कहते उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द की दुनिया की छी बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालातों में बैठे रहते हैं। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है, बोलो। अच्छा, लोग अगर पूछे आपको, क्योंकि हम लोग बड़े डिक्लेयर करते हैं ना, तो अच्छा उन लोग क्या पता आप क्या संपूर्ण बनेंगे। फिर अभी कभी कभी करंट स्टेटस को देखे कहेंगे बन गए, ये बनने वाले हैं। कभी कभी अगर हम बूस्ट करते हैं ना इस तरह की बातों, तो बाबा क्या कहते हैं, बोलो, ये पूछने की बात ही नहीं है। पहले तो ये हमको किसने समझाया उसको जानो, पहले बाप का परिचय दो। ऐसे ना सारा बाबा पर छोड़ देना चाहिए। उसने मुझे बोला है, वो हम आपको बता रहे हैं डिटेल में, तो फिर वो आप मतलब या तो सेंटर या बाप कनेक्ट रखो आप उनसे। मैंने बताया ना वो भाई, जब वो रामकृष्ण मिशन के आए बुक लेकर, एक वो इवेंट कई बार बताया था कि वो ऐसे कोई ज्ञान की बुक एग्जीबिशन में मिल गई, वो लेकर आए, रामकृष्ण मिशन के थे, और कहा देखो इसमें ऐसे ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा है, तुम लोगों की बुक है और ऐसे ऐसे लिखा है देखो, और बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन ये सब। तो उस भाई ने सबसे पहले जवाब दिया, ये रहा लेखक ये है, अब उनको डायरेक्ट करो। मतलब तो चुप ही हो जाएंगे ना एक बार, भाई जिसने लिखा आप उसको बोलो, डायरेक्ट एक्चुअल तो उन्हीं को बोलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो पहले बाप का परिचय दो। पहले आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना कहते अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि ठहरती नहीं है। रुपये से एक आना भी मुश्किल बैठता है, ऐसा है।
पूरा दिन, क्योंकि बहुत समय से वही आदत रही है ना। आने तक आए हैं। तो बाबा कहते हैं एक आना भी जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। एक आना भी क्या है? 10 पैसा नहीं, नहीं 4 आना है 25 पैसा, 5 पैसा हुआ, 5 पैसे। 6 पैसा। हाँ तो मतलब हो गया ना 5 पैसे। 4 आना 25। अच्छा अच्छा 6 पैसे देखा। एक आना ये है। तो बाबा कहते हैं रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता है, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। अच्छा फील हुआ किसी को? नहीं फील हुआ। ये बाप कोई श्राप नहीं देते, बोल रहे बाबा, ये तो बाप समझाते हैं बच्चे ज्ञान बहुत ऊंचा है। राजा ही स्थापन होते हैं, रंग से लेकर राव बनते हैं। राव थोड़ी बन राव थोड़ी बनते हैं, बाकी रंग, हाँ राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंग नंबरवार है। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात, ठीक है, पीछे जो बैठते हैं ना नहीं इधर इस तरफ से बाबा कहते वैसे लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके, तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का क्या करो, और पहले जब किसको समझाओ तो बाप का परिचय दो बाप का परिचय। हाँ, किस कौन बाबा से को याद चित्र से करें, स्टार्ट करें? याद करते समय। त्रिमूर्ति से, अरे पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी है उसमें ब्रह्मा बाबा। 32 गुणों वाला चित्र बनाया है, उस पर समझाना चाहिए। 32 है, 32, 36 वहां के देवी गुण के। हाँ किताब में उसमें लिखा हुआ है, पहले होते थे। हाँ होना तो वैसे कोई दीवार की बात है, रखेंगे कुछ कुछ चित्र भी रखेंगे। करेंगे भी, बीच इसके पहले हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। तो बाबा कहते उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु। तो पहले जब ये निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है, तो फिर संशय नहीं लाएंगे। बाप बिगर ये स्थापना कोई कर न सके। तुम जब समझाते हो बोल कौन रहा है, इसका दीदी साउंड थोड़ा कम आ रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है ना, वही स्टेटमेंट। तुम साउंड जब थोड़ा कम आ समझाते रहा हो कि है ये दीदी। स्थापना हो रही है, तो उन्हों की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह न सके कि ये राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, यह कोई मनुष्य मत नहीं है, यह तो ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी, पुरानी दुनिया का विनाश यह भी बाप का ही काम है। यह निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। एक्चुअली अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, सतयुग है, नई दुनिया की रचना है, लेकिन जब ये निश्चय हो जाए कि ये बोल रहा है तो चाहे बाद में भी हो, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है लेकिन होगा। तो कैसे होता है, इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं, हर एक मनुष्य की मत अलग है, मनुष्य की मत एक हो न सके। कौन बोल रहा है, चलो उस समय तो ठीक है, पर अभी तो अगर हम बोलते हैं नहीं भी मानते तो लॉजिकली भी तो देखो ना, पूरी परिस्थिति को जो जो बताया है वैसे देखो।
है कि नहीं है, तो उस तरीके से भी मान लेते हैं। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है, उनकी श्रीमत पर कायदे अनुसार चलना वो भी बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो न सके। देह अभिमान में आया, समझो क्या बोला आज बाबा, देह अभिमान में आया नास्तिक। देही अभिमानी नहीं है तो वो नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो आपस में लड़ते झगड़ते हैं ब्राह्मण, तो समझो नास्तिक है। ऐसे भी हो सकते। बाप को जानते ही नहीं है, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा ना। बाप के बच्चे भूत कहाँ से आया? जब जब क्रोध का भूत आया तो समझो ये उस समय नास्तिक है। खुद के लिए भी नहीं, दूसरे को भी हम एक्सेप्ट नहीं। ब्राह्मण के लिए उसमें भी कहाँ एक्सेप्टेंस होती है। कभी कभी ज्ञान को छोड़ने का भी यही रीजन होता है। ब्राह्मणों को देख लेते हैं, हाँ नास्तिक है, अभी ब्राह्मण नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते तो समझो नास्तिक है। बाप वो तो आस्तिक नहीं ठहरा ना। भूत और बाप बच्चा तो आस्तिक नहीं ठहरा। भल कितना भी कहे, अगर वो बच्चा हमारा बाप में प्यार है, परंतु आज बाबा बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते हैं तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। उस समय वो रावण संप्रदाय है। ठीक है, क्लियर। देवीमान में है, कोई में भूत देखो व दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से फिर भूत की प्रवेशता हो जाएगी, तुरंत उधर उससे दूर हो जाओ। भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है। देवता तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वह गुण नहीं है तो नास्तिक है। नास्तिक वर्षा थोड़ी लेंगे। जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो देखो जरा भी खामी नहीं चाहिए बाबा, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। जरा भी खामी नहीं, ये वाली स्टेज, उसके लिए क्या चाहिए? हम कहते जरा भी कचरा नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सफाई चेकिंग ज्यादा, बार बार। जरा भी कचरा नहीं चाहिए कि थोड़ा सा वो गिरा उठा ले, ये पूरे दिन की स्टाइल भी नहीं चलेगा उसमें। अटेंशन रखना पड़ेगा। कितना बीच बीच में अटेंशन। तो इसलिए आज वो वही प्रैक्टिस, आत्माभिमानी मैं आत्मा हूँ। जैसे ही आत्मा की फीलिंग आएगी ना, देखो अभी कुछ खामी तो नहीं है, कुछ किया तो नहीं, अगर हुआ क्लीन, बाबा सॉरी, और अब नेक्स्ट मिनट नहीं रिपीट हो। बार बार की चेकिंग के बिगड़ जरा भी खामी वाली स्टाइल नहीं आएगी। तो बाबा कह रहे हैं जरा भी खामी हो तो उसको निकाल देना चाहिए। यह है भूतों की दुनिया, भूत से तो दूर रहना चाहिए, है ना। वो गुण नहीं है,
नहीं तो बहुत सजा खाकर, अगर जरा भी खामी रही तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। गुस्सा का सामना करने वाले को, मतलब अननोइंगली मुझे भी आ गया, फिर वो इतना बोल रहा है तो फिर कहेंगे लिमिट होती है ना, कोई बोलता ही रहे बोलता ही रहे। अब क्या करें, कोई फोन पर बोलता है तब फिर तो उसका गुस्सा फिर तो उसका गुस्सा पूछो। थोड़ा स्विच ऑफ मत करो, बोलने तो पता है। उस समय अपना पाठ शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप, मतलब इतना, क्योंकि फोन रखना ये तो बहुत बड़ा गुस्सा हो जाएगा उसका और वो फिर इंसल्ट, फिर वो कंटिन्यूअसली। तो बाबा कहते हैं, मतलब आज बाबा ने थोड़ा थोड़ा दुनियावी स्टाइल का बताया कि किनारा कर लेना। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते ये भूतों की दुनिया, भूत जब तक निकले नहीं तो सजाएं भी खानी पड़ेगी, पद भी नहीं पा सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बन जाते कोई रंक बन जाते। राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है। सब में भूत है, भूत निकालने का चे भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वो हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। देवता थे सतयुग में, तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब में अब है। वहां ये ज्ञान इन देवताओं में रहेगा ही नहीं। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार ही नहीं। वहां क्यों ये ज्ञान नहीं रहेगा? पोजीशन होने के बाद थोड़ी वापस पूरी डिटेलिंग की जरूरत है। तो यह है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को बच्चे कितना याद करना चाहिए। बार बार सदैव समझाते हैं। किसी से 1 करोड़ भी मिलना होगा ना इमीडिएटली, तो वो आत्मा याद रहती है। किसी से भी कुछ इमीडिएट प्राप्ति हो तो याद रहती है। तो जिससे 21 जन्म का सुख मिलना है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वह हमारा बाप टीचर गुरु है। यह है बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो कि पहले हम तुच्छ बुद्धि थे? बोलो, समझते हैं? कितना क्लियर था। और समझते थे कि मैंने तो कोई गलत कर्म करता ही नहीं, मैं बहुत साफ हूँ, सच सच हूँ। इस कॉलेज को कोई को जरा भी पता नहीं है। ज्ञान में आते ना, कई पेरेंट को लेकर आते या बच्चों को लेकर आते, इनको बताओ, हम लोग तो अच्छे हैं। पता चलता है मतलब इनको जरूरत है, इसलिए इनके लिए मैं आई मेडिटेशन का कोर्स कराना इनको, इनके लिए। तो बाबा कहते तुम समझते हो, पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं है, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से क्या करो, समझाते समय इस कुछ किसी को कुछ पता ही नहीं है। समझाते समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझो। 1 घंटे में, 1 घंटे का टाइम में पूरा कोर्स करा दो, घोट घोट कर समझाओ बाबा।
श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, बाप ने समझाया है। श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय सिवाय शिव बाबा के। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो न सके। चरित्र है ही एक का, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, विश्व को हेवन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, आपके मददगार हो। बाप नहीं होता तो बोलो क्या होता? बोलो कलकत्ता बोले। बाप नहीं होता तो क्या होता? बोलो आज। हाँ? श्रीमत नहीं होती। क्या क्या होते हैं हम लोग? यह पढ़ाई नहीं होती, यह पढ़ाई नहीं होती, हाँ? हम आस्तिक नहीं बन पाते, हम यहाँ तक नहीं पहुँच हम सकते। आस्तिक नहीं बन मदद पाते। हम देखो मदद किसे करते हैं? कितनी जरूरत है पवित्रता बाप भी की। नहीं होती दीदी, पवित्रता भी नहीं होती। वर्ल्ड विदाउट शिव बाबा, वर्ल्ड विदाउट गॉड नहीं, वर्ल्ड विदाउट शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अभी वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। देखो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो पहले पहले है बाप का परिचय। सत्युग में देवताओं की बेहद की बादशाही है, उनके राज्य में और कोई था ही नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म है। ये एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ? ये कोई के बुद्धि में ही नहीं है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है, बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कितना यही दो इरा की हिस्ट्री प्रचलित नहीं है ना, मतलब है ही नहीं। प्रचलित मीन्स थोड़ा तो कुछ होता, मतलब एक्चुअल तो है ही नहीं ना। थोड़ी सी तो कुछ होती कि स्वर्ग था इसी दुनिया में। ये तो था ही नहीं ना, मिक्सचर हो गया। अगर कृष्ण था तो हाँ, नहीं मिक्सचर है। श्री कृष्ण थे, श्री राम थे, लेकिन पूरा वो मिक्सचर वाला स्वर्ग वाली दुनिया। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा पूरी मुरलियों में ये दो 21 जन्म 21 जन्म 21 जन्म 2500 स्वर्ग सत्युग राजधानी प्रजा, इस पर बहुत फोकस करते हैं। वो तो ये, वो तो किसी को ही नहीं पता, सबको तो अलग है, किसी को भी नहीं पता। ये सत्युग में देवताओं की बेहद की बादशाही है, उनके राज्य में और कोई था ही नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म है। ये एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ? ये कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। तो पहले बाप की महिमा पर, अब आ गई ना तुम्हारी, तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते जरूर बाप से हमको पहचान मिली। बाप कहते सर्व का सदगति दाता भी मैं ही हूँ। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्मा अभिमानी भव, दूसरे को भी आत्मा समझने से फिर तुम्हारी क्रिमिनल आय नहीं होगी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। ये किसने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है? अगर वैसे अगर देखा जाए यज्ञ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ब्रह्म बाबा। किसने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की अगर देखा, अगर ब्रह्मा वैसे बाबा। अब ब्रह्मा बाबा। किसका आता है? जसोदा, जसोदा माता ने जो प्रैक्टिस की पूरा, जो युगल पति उसको एकदम बाप समझना, कितनी पावरफुल प्रैक्टिस थी। दादा लेखराज था पति, ब्रह्मा बाबा बाप है।
वो फील करना, वो रिस्पेक्ट रखना, ये वाले संबंध में जो आत्मिक फीलिंग हो जाए, ब्रह्मा बाबा और फिर जसोदा माँ, ये है संबंध का सुख। क्योंकि एक का भी कमजोर होगा तो दूसरे का जिसका पावरफुल होगा तो कहीं न कहीं कभी न कभी वो संकल्प आ सकते हैं। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं क्रिमिनल आई, दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है, हम आत्मा है, ये आत्मा है, ये पक्का करना है। जसोदा माता के जो बाबा की भोजन खिलाई बिगर नहीं खाना, वो तो खैर बहुत कॉमन प्रचलित है ही वो। लेकिन ऑफिस मतलब वो जो दुकान में जाने के पहले रोज आरती करती थी जसोदा माता। उसका अच्छा मतलब ये वाली थी। हाँ। ऐसी आत्मा। और अज्ञान में, जब अज्ञान काल में, और फिर ऐसी आत्मा सीधा इसको समझे ये पाप है, ये मेरा पति नहीं है। तो हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली। बाप कहते सर्व का सदगति दाता भी मैं। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्मा अभिमानी भव, दूसरे को भी आत्मा समझो। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए, और और संबंध सब भूल जाने चाहिए। आत्मा का बाबा पता है कि हम लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। 50 टाइम्स का एम रखो आज। कितनी बार आत्मा फील किया, आत्मा देखा दूसरे को, सब काउंट सुबह से लेकर अभी तक। चलो इतनी सी भी बात याद है, ये पॉइंट ऑफ लाइट है, बस मार्क्स। ऐसे करते करते पूरे दिन में कितनी बार याद आ जाएगी। इसी तरह प्रैक्टिस करना है। तो आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। ये भी तुम बच्चे ही समझते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको जिनको याद रहती है। भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए, है कि नहीं खुशी सभी को? तभी तो इतनी, हाँ, इतनी ठंड में कौन बैठेगा, और वो भी रोज रोज। भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए। हमारा भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवा और कोई याद ही नहीं कर सकते। बाप कहते देह से देह के सभी संबंध तोड़, माँ में कम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, तो समझो कोई मानते हैं, अच्छा कोई नहीं मानते तो समझो नास्तिक है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होना चाहिए ना। बाप को बुलाती ही है, बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सत्युग में तो पावन होने की बात ही नहीं है। पहले तो यह समझो कि ये शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछे कि विनाश कब होगा तो बोलो। तो पहले अल्फ को तो समझो। हाँ, अल्फ को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी? हम सत्य बाप के बच्चे, सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं है, सत्य बाप के बच्चे, मनुष्य के बच्चे नहीं है। ये भी बोलता हूँ। हाँ, हाँ, शरीर होगा, हम नहीं है।
हम शिव बाबा के बच्चे हैं, सत्य बाप के बच्चे, जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। भगवान उवाच, वैसे अगर गॉड इज ट्रुथ ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या, ये रियलिटी है, तो जो भी वो बोलेगा, जब भी बोलेगा, ट्रुथ मतलब क्या, सब कुछ सच है ना। हाँ बस वही है। हाँ वही, वो तो हाँ, सबसे बड़ा ये नास्तिकपन। तो अब उन आत्मा का पाठ यही बोलना पड़ेगा, नहीं पाठ है। लोग वो जो अमेरिका में जो वर्ल्ड वो हुआ था ना, उसके बाद कितनी मेंटालिटी चेंज हुई बताते हैं, कि तब मानने लगे, उसके पहले तो मानते नहीं थे। कुछ वही ऐसे थप्पड़ मिलता है फिर बाद में मानते हैं। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। भगवान उवाच, भगवान उनको कहा जाता है, सो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला न सके, भगवान तो निराकार है, वो बाप टीचर सदगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सदगुरु हो न सके, कोई भी मनुष्य किसकी सदगति कर नहीं सकते, भगवान हो न सके। बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण, बाकी ये सब है भक्ति के गुरु। गुरु ये भी तुम समझते हो। तो जो यहाँ आते हैं वो आस्तिक तो बनते हैं, बेहद के बाप के पास आकर निश्चय करते कि वह हमारा बाप टीचर सदगुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाए तो तब फिर लड़ाई लगेगी। समय अनुसार तुम खुद ही समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। पिछले साल से इस साल हमको लगता है हम सबको कि हमारी प्रोग्रेस हुई है स्टेज में, सभी को फील हुआ हाँ कि दीदी। पिछले साल। हाँ, तो बाबा कहते जब इस तरह, हाँ, हुई तो है ना। हाँ, अब तो ये भी तो पता चला स्लो है, तो स्पीड थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ये भी वही है। बार बार चेकिंग तो स्पीड फास्ट, पूरे दिन में 2 बार चेकिंग थोड़ा कम, और रात को चेकिंग तो और कम, तब तक तो पूरी काफी सारी गलतियां हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि अ, अभी कर्मातीत अवस्था हुई नहीं, अभी तो बहुत काम है। बहुतों को कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, मतलब तब तक बहुतों को क्या करना है, कल पैगाम देना है बहुतों को। बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है ना। तो कल किसी ने कहा कि देखो कहाँ है तुम लोग, कहते हो सबको, उस पूरा संसार को पता चल जाए उसके बाद, कहाँ 1%। इतने विदेश में तो चलो, इंडिया में तो पता है, बाकी विदेश में तो पता भी नहीं है। ये तो कहाँ सबको पता है, थोड़ी चल रहा है। क्या कहे, बोले सबको पता चलना चाहिए, यही तो हमारा एम है ना, कि भगवान आ गया है। हाँ हाँ, हजार है। अच्छा, इसका मतलब वो है भगवान आ गया है। मतलब जैसे हम लोग ब्रह्मा कुमारी इसका, अब हमने कहा कि कितना डीडीए में कुछ प्लॉट उन लोग को बेचना है, करना है, वो क्या करेगी, ऐड कर देगी, पेपर में ऐड करेगी, पोस्टर्स लगा देगी, टीवी में ऐड करेगी, ये सब कर देगी। इसके बावजूद मैं मिस कर देती हूँ, तो क्या करें। एग्जैक्टली exactly. नजर नहीं, फिर भी नहीं आ रहा है, या तो मेरे को चाहिए नहीं, मेरी दृष्टि नहीं है, पर वो क्या कर सकते, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं ना, वो तो उसने तो जो लॉफुली करना चाहिए वो तो कर ही दिया। तो हम तो सब तरफ से कर ही रहे। एक विदेश में भी प्रोग्राम होते तो कितना उन लोग करते ही है अपने लेवल पे, जो जो। हाँ एक ट्रेन निकली है।
बोरीवली वाले ये रेलवेज की सेवा करते हैं। हम्म, हम्म, हाँ हाँ। तो मतलब फिर वो क्यूरियोसिटी होगी ना। वैसे तो बहुतों को पैगाम देना है, बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी, फिर ये हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हो। किसी के 70-80 जन्म भी होंगे, अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा तो जा न सके, पावन होने के लिए बाप को जरूर याद करना है। मेहनत है, 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बनना है, कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्ग है कहाँ, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते। खुशी एक होती है स्थायी, दूसरी होती है अल्पकाल की। बच्चों में भी ऐसी होगी दो, आस्तिक और नास्तिक है वैसे। एक अल्पकाल खुशी, एक है जब से क्लास करते तब खुशी पारा चढ़ता है, और दूसरा है चढ़ाई रहे। तो बाबा कहते हैं वो उसके लिए क्या करे भावना बहन? पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? देखो इसलिए पढ़ाने का कंसेप्ट अच्छा है। जो हम मुरली जो सुनते हैं और उसके बाद सुनाएंगे ना, तो फिर मजा आता है ना उसमें, खुद का रिवाइंड भी हो जाता है और वो नशा और चढ़ जाता है। हाँ, खुशी होती। आसुरी गुणों को भगाना है, बाप कितना समझाते। देखो ठंडी है ना, लोग आते हैं हमारे पास कि हमको 10 बजे का टाइम दो। कई अब 10 बजे का टाइम देना हमारे लिए इसलिए प्रॉब्लम होता है, कोई रेडी नहीं है। बहनें दो ही है, उस समय कारोबार भी होता है, वहां भी आना जाना, बाहर भी, लेकिन आते हैं। तो कोई को वॉलंटियर करना होगा तो अच्छा रहेगा। बाबा कहते हैं ना, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो खुशी होगी। आसुरी गुणों को भगाना है, बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो ये निशानी है अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया के तूफान न आए। बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है, निश्चय है। ये बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य। ये बेहद का बड़ा स्कूल है, वह होता है हद का छोटा। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाओ? कोई से तो बाबा बार बार आज फोकस कर, कौन सा स्टार्टिंग का, कोई से तो अब तक भी भूत निकले ही नहीं है। दिल पर चढ़ने के बदले और ही गिर पड़ते। कई बच्चियां तो तैयार हो रही है, अनेकों का कल्याण करने के लिए बैठी होगी ट्रेनिंग वाली कोई कुमारियां। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी माँ रूहानी रूहानी की। बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की, बच्चों की रूहानी बाप दादा को रूहानी माता माता बाप दादा को को याद याद प्यार प्यार नमस्ते। गुड नमस्ते, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा बाबा, थैंक यू बहुत बाबा। शुक्रिया। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। किसी में भी अगर भूत की प्रविष्टता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है।
किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी। दूसरा है स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। हाँ, बोलते हैं कभी कभी आपको, पर आसुरी गुण ज्यादा बोलते हैं। वरदान है निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति को पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे, देखा, सुन लो। क्या? सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। रोटी तो मिलेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो, देखो, तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, यह चेक करो। एक बार वो बेगरी पाठ का ही समय चल रहा था ना, तो पूछा कौन सी सीतू दादी ने कि बाबा नहीं है, मतलब 150 का खाना बनाना है, मतलब बहुत सारी स्टोरीज है, वन ऑफ देम ये है, तो नहीं है, क्या करे? तो बाबा ने कहा योग का टाइम बढ़ा दो, मतलब लंच हो गया था, तो क्या करे, योग का टाइम बढ़ा दो। तो 4 बजे तक योग था, तो 4 से 8, 8 बजे करो, रात की 8 बजे तक योग। बस योग का टाइम बढ़ाया, सब योग में बैठे हैं, और शाम की 6 बजे फिर एक 200 रुपए का मनी ऑर्डर आता है। प्राप्तियों के सागर के साथ कनेक्शन हुआ ना, तो फिर प्राप्ति टाल टालियों से नहीं। तो बाबा कहते देखो ऐसे समय में ये काम आएगा। ये जो अभी का अभ्यास किया हुआ है ना, हम सोचते कहाँ क्या फायदा, ये अभ्यास ये काम आएगा। स्लोगन है निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ, तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ, एक्यूरेट पाठ होगा ना, ईगो में, हाँ, यथार्थ हो जाएगा, तो सर्व के सहयोग मदद मिलती रहेगी। एक्यूरेट, यथार्थ एक्यूरेट पाठ बजाओ, जिसमें बाबा ने संडे की मुरली में क्या कहा, मैंने किया 0 पूरा, अव्यक्ति साइलेंस, अव्यक्ति शारीर। किसी भी कार्य में नवीनता के इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा, देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी, और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा।
एक संकल्प में टिक जाना। तो इसलिए आज वैसे वही रिपीट वाला है, लेकिन इस योग की विशेषता ये है कि एक संकल्प को, जो सूरज भाई की कमेंट्री है, वो बहुत समय तक, मतलब 2-2, 3-3 मिनट तक वो केवल एक स्टेटमेंट उसमें स्थित हो जाते हैं। सिमिलर कमेंट्री आज की। ऐसे एक्चुअली वो अभ्यास करना है। वैसे मतलब उसमें सुस्ती भी आ सकती है, लेकिन बहुत एकाग्रता भी हो सकती है। थोड़ा हम सभी प्रैक्टिस करें इसको, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, एकाग्रता तो शांत हो जाएगी ना, आत्मा एकदम शांत। सभी अलर्ट है ना। ओम शांति।